पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आर्टिकल्स के बारे में और हमने जाना था कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन और डेफिनिट आर्टिकल द, यानी कुल मिलाकर तीन आर्टिकल्स पढ़े थे, ए, एन और द। इनडेफिनिट आर्टिकल्स को हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम डेफिनिट आर्टिकल को पढ़ेंगे। डेफिनिट आर्टिकल एक होता है और वो है द। आज हम इस डेफिनिट आर्टिकल के यूज के बारे में सीखेंगे कि इस डेफिनिट आर्टिकल को हमें कहां यूज करना चाहिए और कहां इसको यूज नहीं करना चाहिए। यानी जहां यूज करना चाहिए उसको यूज करना कंपलसरी है, वहां अगर आप हटा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन जहां पर इसको यूज नहीं करना चाहिए, जिन नाउन से पहले इसको नहीं रखना चाहिए, अगर आप वहां पर इसको लगा देंगे तो आपका सेंटेंस एरर हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो फिर आपको वहां पर नहीं लगाना होगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं डेफिनिट आर्टिकल से। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि डेफिनिट आर्टिकल द का यूज कहां करना चाहिए। पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन को सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही करते हैं, लेकिन द का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले तो करते ही हैं, साथ साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी इसका यूज होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे पेन है, वॉल है, कर्टन है, बल्ब है, चेयर है, कैमरा है, टेबल है, ये सारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं। तो इनसे पहले हो जाएगा द पेन, द चेयर, द टेबल, द कैमरा, इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसी के प्लूरल बना लीजिए तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हो जाएगा, जैसे कि द पेन्स, द कैमराज, द बोर्ड्स, द चेयर्स, ऐसे हो जाएगा। और अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर पाते हैं, उससे पहले भी इनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि द वाटर, द ऑयल, द मिल्क, तो उनसे पहले भी हो जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि इसको एक पूरे सीक्वेंस में समझते हैं कि हमें द का यूज कहां करना चाहिए, कहां कंपलसरी होता है, कैसी सिचुएशंस में हम इसको यूज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि कहां पर द का यूज नहीं करना चाहिए। तो आइए पहले सीखते हैं द का यूज कहां करना चाहिए। जब कभी भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे या पर्टिकुलर थिंग की बात करेंगे या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, तो हम वहां पर द का यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि चलो पार्क चलते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, लेट्स गो टू द पार्क। पार्क जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस के तौर पे मैंने यूज किया है, किसी खास जगह का मैंने जिक्र किया है। ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी व्यक्ति का पहले जिक्र कर चुके हैं तो पहली बार में उससे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, लेकिन जब हम उसी का जिक्र दोबारा करेंगे तब हम वहां पर डेफिनिट आर्टिकल लगा देते हैं। कैसे? जैसे मैं बोलूं आई सॉ एन ओल्ड मैन येस्टरडे, द ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक। कल मैंने एक बुजुर्ग आदमी को देखा, वह बुजुर्ग आदमी बहुत कमजोर था। तो देखिए आपने जब उसको दोबारा मेंशन किया तो दोबारा मेंशन करने पे वो हमारे लिए खास बन गया, पर्टिकुलर बन गया, वो जनरल व्यक्ति नहीं रहा। तो वहां पर हमने फिर दोबारा में द का यूज कर लिया। ठीक इसी तरीके से जब हमें किसी कम्युनिटी को शो करना होता है, किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना होता है, किसी क्लास को रिप्रेजेंट करना होता है, तो उससे पहले भी द लगाकर ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जब आपसे गाय पर निबंध लिखने को कहा जाता है इंग्लिश में, तो कैसे लिखते हैं? पहला सेंटेंस लिखते हैं द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। तो यहां पर काउ से पहले द क्यों लगाया गया? इसीलिए लगाया गया क्योंकि जब द काउ कह दिया तो पूरी सामान्य जाति की बात हो रही है, जितनी भी काऊ है सबकी बात जनरल सेंस में की जा रही है, क्योंकि ये एक उपयोगी जानवर है। लेकिन अगर हम कहेंगे काउज आर यूजफुल एनिमल, तो यहां पे द का यूज नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि यहां पर यूज करना गलत हो जाएगा। जब हम प्लूरल में इसको यूज करेंगे तब वहां पर द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप वहां पे द का यूज कर देंगे तो वहां पर फिर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात हो जाएगी, यानी कुछ खास गाय की बात होने लगेगी। तो जब इसका प्लूरल में हम यूज करेंगे तब वहां पर द नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो जिनसे पहले द का यूज अगर हम कर देंगे तो गलत हो जाएगा, मतलब जनरल सेंस में जब उसको यूज करेंगे तब हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मैन है, वुमेन है, और अंकल है, आंट है, और कई बार जो हमारे घर में कुक होती हैं या नर्स होती हैं,
उनका भी जनरल सेंस में यूज करने पे हम उनसे पहले द का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैन इज अ सोशल एनिमल, ऐसे लिखा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर है। वुमन इज मैन्स मेट, महिला पुरुष की साथी है। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि इसको हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, तो इन वर्ड से पहले द नहीं लगा रहे हैं। फिर कुछ ऐसे प्रॉपर नेम्स भी हैं जिनसे पहले द का यूज लगाना कंपलसरी होता है। कुछ ओशंस ऐसे होते हैं जिनसे पहले द लगाना जरूरी होता है। नेम ऑफ ओशंस, जैसे द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन, द सदर्न ओशन। तो ये आपने देखा, जितने भी इंपॉर्टेंट ओशंस हैं, जो बड़े ओशंस हैं, महासागर हैं, उनसे पहले द का यूज किया गया है। ठीक इसी तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट सीज हैं, समुद्र हैं, जैसे द कैरिबियन सी, द मेडिटेरेनियन सी, द अरेबियन सी, द कैस्पियन सी, द रेड सी, द ब्लैक सी, द साउथ चाइना सी। ठीक इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स होती हैं, उनसे पहले भी द लगाना कंपलसरी है, जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द गोदावरी, द कावेरी, द कृष्णा, द यमुना, द तापी, द नर्मदा, और भी बहुत सारी हैं, उनसे पहले आपको द लगाना जरूरी है। कुछ कैनल्स यानी कुछ नहरों के नाम भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे पहले द का लगाया जाना जरूरी है, जैसे कि द पनामा कैनल, द सुएज कैनल, द ग्रेट कैनल। कुछ डिजर्ट्स नेम भी हैं, कुछ रेगिस्तान के नाम भी हैं जिनसे पहले द का लगाया जाना जरूरी है, जैसे द कालाहारी डिजर्ट, द गोबी डिजर्ट, द सहारा डिजर्ट, द अंटार्कटिका डिजर्ट, द ग्रेट बेसिन डिजर्ट, द थार डिजर्ट, द आर्कटिक डिजर्ट, द अटाकामा डिजर्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट डिजर्ट्स के नाम हैं, इनसे पहले द लगाना जरूरी है। कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी द्वीप समूह के नाम भी होते हैं जिनसे पहले द का लगाया जाना जरूरी होता है। कौन से हैं वो? द अंडमान आइलैंड, द निकोबार आइलैंड, द लक्षद्वीप आइलैंड, और भी बहुत सारे हैं। कुछ माउंटेन रेंजेस होती हैं यानी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं जिनसे पहले द का लगाया जाना जरूरी होता है। द हिमालयाज, द ईस्टर्न घाट्स, द वेस्टर्न घाट्स, द नीलगिरी माउंटेन्स, द सतपुरा, इन सब से पहले भी द का लगाया जाना कंपलसरी है। उसके अलावा यह भी ध्यान रखिए कि कुछ कंट्री ऐसे हैं जो किसी रिपब्लिक या किसी किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं। आमतौर पे तो कंट्री से पहले द का यूज नहीं लगता, लेकिन आपको यह याद रखना है कि जो रिपब्लिक्स हैं, जो किंगडम्स हैं, उनसे पहले द का यूज करना कंपलसरी है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। अब वो कौन कौन से ऐसे रिपब्लिक्स और किंगडम्स हैं वो देख लीजिए, जैसे द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूक्रेन, द नीदरलैंड्स, द हेग, द वेस्ट इंडीज, द चेक रिपब्लिक, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसको हम द USSR भी कहते हैं। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं, कुछ ऐसी रिलीजियस बुक्स भी हैं या नॉन रिलीजियस बुक्स भी हैं जो अपने से पहले, अपने नाम से पहले द का यूज लेती हैं, जैसे द गीता, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहब, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन नॉन रिलीजियस बुक है, लेकिन इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रन अ कंट्री। कुछ ऐसी यूनिक चीजें भी हैं दुनिया के अंदर जिनसे पहले द का लगाया जाना जरूरी है। पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में वो अकेली हैं अपने आप में, जैसे द सन, द स्काई, द अर्थ, द मून। तो यहां पर द कंपल्सरी लगाया जाएगा। आमतौर पे प्रॉपर नाउन से पहले, यानी किसी के नाम से पहले द नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर इन नामों से पहले किसी एडजेक्टिव को यूज किया जाए तो फिर द लग जाता है। जैसे द शेक्सपियर तो नहीं लिखते हैं, लेकिन द इमोर्टल शेक्सपियर लिखा जाता है। द सीजर नहीं लिखते हैं, लेकिन द ग्रेट सीजर लिखा जाता है। इसी तरीके से कुछ सुपरलेटिव डिग्रीज जब हम यूज करते हैं अपने सेंटेंस में, तो वहां भी द का यूज कंपल्सरीली किया जाता है। कैसे? जैसे मैं बोलूं, दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब यहां पे बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाएगा। आपने शाहरुख खान का एक गाना सुना होगा, आई एम द बेस्ट।
एक मूवी में ये गाना था। तो यहाँ पे देखिए बेस्ट से पहले द का यूज भी शाहरुख ने किया है, तो ये कंपलसरी है द का लगाना सुपरलेटिव डिग्री से पहले। कुछ ऑर्डिनल्स के नाम होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसको ऑर्डिनल्स बोलते हैं। तो जब भी इसको यूज आप करेंगे सेंटेंस में, तो इससे पहले भी दा का लगाना जरूरी होता है। जैसे आप बोलेंगे द फर्स्ट चैप्टर, द सेकंड चैप्टर, द फिफ्थ चैप्टर, द 10th चैप्टर, इसमें दा का यूज करना जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिनसे पहले दा का यूज करना कंपलसरी होता है। कुछ वाद्य यंत्र जिसे कहते हैं, जैसे द गिटार, द पियानो, द फ्लूट, द मैंडोलिन, द ट्रम्पेट, द ड्रम्स, द वायलिन, इन सब से पहले द का यूज कंपलसरीली करना होता है। कुछ एडजेक्टिव से पहले भी द लगा के हम पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे पुअर वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है, मीनिंग होता है गरीब, लेकिन अगर हम पुअर से पहले द लगा देंगे तो ये बन जाएगा द पुअर, यानी अब ये पूरे गरीब लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब हो गया गरीब लोग, अब ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। द रिच, अमीर लोग, द सिक, बीमार लोग, द ब्लाइंड, अंधे लोग। ठीक इसी तरीके से किसी सरनेम से पहले अगर हम द लगाते हैं तब भी ये पूरी कम्युनिटी को शो करेगा। जैसे मैं बोलूं द खान्स आर वेरी पॉपुलर इन बॉलीवुड, बॉलीवुड में खान लोग बहुत प्रसिद्ध हैं। अब ये शाहरुख की भी बात हो गई, सलमान की भी हो गई, सैफ की भी हो गई, इरफान की भी हो गई, यानी सभी खान की बात हो गई, जितने भी खान है, पूरी कम्युनिटी को शो करने लगता है ये। कुछ एडवर्ब से पहले भी आपने द लगा देखा होगा, और वहां लगाना कंपलसरी भी होता है। जैसे द मोर यू गेट द मोर यू वांट, तुम्हें जितना मिलता है तुम्हें उतने की और चाहत बढ़ जाती है। तो यहां देखिए मोर वर्ड जो है ये एक एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, और इससे पहले द का यूज कंपलसरीली होता है। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि कहां पर हमने द का यूज कंपलसरीली करना था, तो हमने किया। लेकिन अब कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आप देखेंगे जिसमें द का यूज करना गलत हो जाएगा, मतलब वहां हम द का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने वहां पर द का यूज किया तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगी। तो आइए आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी देखते हैं जिसमें द का यूज हमें नहीं करना चाहिए। जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंसेस यानी पदार्थ होते हैं, वो सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो उन सब्सटेंसेस से पहले द का यूज नहीं होगा। जैसे कि गोल्ड है, द गोल्ड नहीं लिखेंगे। सिल्वर, द सिल्वर नहीं होगा। वुड, द वुड नहीं होगा। मिल्क, द मिल्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब पदार्थ हैं, सब्सटेंसेस हैं, और सारे ही सब्सटेंसेस अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। लेकिन हां, इसका एक्सेप्शन ये है कि जब हम इन सब्सटेंसेस को पर्टिकुलर बनाएंगे, क्योंकि जनरल सेंस में तो यूज नहीं होगा ये, लेकिन जब हम इसको खास बनाएंगे तब हम वहां पे इसमें द का यूज कर सकते हैं। जैसे शुगर वर्ड है, चीनी, उसमें हम द यूज नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऐसे कहूं कि वुड यू प्लीज पास मी द शुगर, तो यहां पर शुगर से पहले द का यूज हो गया। क्यों? क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, अनकाउंटेबल तो है, लेकिन इससे पहले द का यूज यहां पर क्या होगा? कंपल्सरीली किया जाएगा। फिर देखिए कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जिनसे पहले द नहीं लगाया जाना चाहिए, गलत हो जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द नहीं लगता है, अनकाउंटेबल नाउन है, द नहीं लगता है। तो हम क्या करेंगे? इससे पहले द नहीं लगाएंगे। जब कभी भी हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज जनरल सेंस में करेंगे तब हम उससे पहले द का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं बोलूं चिल्ड्रन लाइक गेम्स, बच्चों को खेल पसंद होते हैं, तो यहां पे चिल्ड्रन वर्ड का यूज जनरल सेंस में किया गया है, स्पेसिफिक सेंस में नहीं किया गया। तो जनरल सेंस में हमने द का यूज नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसी बात को ऐसे बोलूं, वेयर आर द चिल्ड्रन, तो यहां पे मैं द लगा रहा हूं चिल्ड्रन से पहले। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन को अब मैंने जनरल सेंस में यूज नहीं किया है, स्पेसिफिक सेंस में यूज किया है, किसी खास सेंस में यूज किया है। तो यहां पे वो द चिल्ड्रन जो है वो हमारे फैमिली के हो सकते हैं, हमारे परिवार के हो सकते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग इसका एक तरह से ऐसे आता है, वेयर आर आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो द चिल्ड्रन मीन्स स्पेसिफिक चिल्ड्रन, वो परिवार के हो सकते हैं, रिलेटिव्स के हो सकते हैं, कॉलोनी के, गली के हो सकते हैं, मतलब स्पेसिफिक हैं, वो हमारे लिए स्पेसिफिक हैं वो। और इसके अलावा किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले भी द का यूज नहीं होता है। जैसे कि अगर हम किसी व्यक्ति का नाम बुलाएं राम,
तो उससे पहले द नहीं लगाते हैं, द राम नहीं कहते हैं, द रमेश नहीं कहते हैं, द गोपाल नहीं कहते हैं, द अब्दुल नहीं कहते हैं, वहां पे लगाना गलत हो जाता है। दुनिया में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में, उनसे भी पहले द का यूज नहीं लगाते हैं। द एशिया नहीं कहते हैं, द अफ्रीका भी नहीं कहते हैं, द अंटार्कटिका भी नहीं कहते हैं, द नॉर्थ अमेरिका, द यूरोप, द साउथ अमेरिका, ऐसे यूज नहीं करते हैं। देशों के नाम से पहले भी नहीं लगाते हैं, द इंडिया नहीं कहते हैं, द पाकिस्तान भी नहीं कहते हैं, द अफगानिस्तान नहीं कहते, द चाइना, द रशिया नहीं कहते हैं, द श्रीलंका, द भूटान नहीं कहते हैं। लेकिन हाँ, जहां पे इसको यूज किया जाता है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जितने भी रिपब्लिक्स और किंगडम्स होते हैं वहां पर करना कंपलसरी होता है, लेकिन उसके अलावा आप कंट्री के नाम से पहले द नहीं लगा सकते। शहरों के नाम से पहले भी द का यूज नहीं होता है। द आगरा नहीं कह सकते हैं, द दिल्ली नहीं कह सकते हैं, द बेंगलोर नहीं कह सकते हैं, द मुंबई नहीं कह सकते हैं, द कोलकाता नहीं कह सकते हैं, द प्रयागराज भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सिटी के नाम से पहले भी द का यूज नहीं होता है। कुछ इंडिविजुअल माउंटेन्स के भी नाम होते हैं, वहां पर द का यूज नहीं करते हैं। माउंटेन रेंजेस से पहले तो करते हैं, जिसको हमने डिस्कस किया था पहले, लेकिन अगर इंडिविजुअल माउंटेन है तो नहीं करते हैं। जैसे इंडिविजुअल माउंटेन की बात करें, अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो उससे पहले नहीं करेंगे। कंचनजंगा की बात करेंगे तो द नहीं लगाएंगे। किलिमंजारो की बात करेंगे तब भी नहीं लगाएंगे। नंदा देवी की बात करेंगे तब भी इससे पहले द नहीं लगाएंगे। रीजन क्या है कि ये इंडिविजुअल माउंटेन्स हैं, ये पीक्स हैं, इनसे पहले नहीं लगाते हैं। जितनी भी इंडिविजुअल लेक्स हैं, चाहे वो कैस्पियन लेक हो, चिल्का लेक हो, मिशिगन लेक हो, द का यूज नहीं करते हैं। जितने भी इंडिविजुअल हिल्स हैं, चाहे वो ऊटी हिल हो, मनाली हिल हो, शिमला हिल हो, इनसे पहले भी नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल हिल्स हैं। ये इंडिविजुअल आइलैंड से पहले भी नहीं करते हैं, चाहे वो गोवा आइलैंड हो, श्रीहरिकोटा आइलैंड हो, कैरिबियन आइलैंड हो, ये सारे इंडिविजुअल आइलैंड्स हैं, इनसे पहले नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते तो उनसे पहले हो जाता, जैसा मैंने पहले बताया था। अब दिन में खाए जाने वाले जो खाने हैं, जो मील्स हैं, जिसको हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कहते हैं, जनरल सेंस में जब उनकी बात होती है तो उनसे पहले द का यूज नहीं करते हैं। जैसे हम बोलेंगे डिनर इज रेडी, ये ठीक है। द डिनर इज रेडी, ये गलत है। लेकिन हाँ, अगर हम उनको स्पेसिफिक वे में बात करेंगे तब हम द लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको ऐसे बोलूं, द डिनर आई हैड येस्टरडे वॉज वेरी डेलिशियस, तो यहां पे मैंने उसको पर्टिकुलर बना दिया कि जो डिनर मैंने कल लिया था वो बहुत स्वादिष्ट था, तो ऐसे लगा सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते थे कि आई हैड अ लेट डिनर येस्टरडे, यानी आपने देखा यहां पर कि डिनर से पहले एक एडजेक्टिव का यूज हुआ है और उस एडजेक्टिव से पहले एक आर्टिकल हमने लगा दिया इंडेफिनिट का, तो ऐसे लगा सकते हैं। अदरवाइज जनरल सेंस में इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। जब भी हम किसी लैंग्वेज यानी भाषा या जुबान की बात करेंगे, उससे पहले भी द का यूज नहीं करते हैं। हम द इंग्लिश नहीं कहते हैं। इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज, ऐसे बात करेंगे। द इंग्लिश नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। द हिंदी नहीं बोलेंगे, द उर्दू नहीं बोलेंगे, द अरेबिक नहीं बोलेंगे, द पर्शियन नहीं बोलेंगे, क्योंकि लैंग्वेज के नाम से पहले द का यूज नहीं होता है। जब कभी भी हम किसी बिल्डिंग यानी इमारत की बात करेंगे और उस बिल्डिंग की बात हम अपने प्राइमरी पर्पस के लिए करेंगे, जैसे स्कूल है, अब स्कूल की जिक्र अगर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें स्कूल पढ़ने के लिए जाना है, तो द का यूज नहीं होगा। कॉलेज है, पढ़ने जा रहे हैं, तो द कॉलेज नहीं कहेंगे, यानी द नहीं लगेगा। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, द का यूज नहीं होगा। चर्च जा रहे हैं प्रेयर ऑफर करने के लिए, तो द नहीं लगेगा। हॉस्पिटल में हैं, दिखाने नहीं जा रहे, एडमिट होने नहीं जा रहे, तो द मत लगाइए। लेकिन अगर आप इन प्लेसेस को रिफर कर रहे हैं, खाली इन प्लेसेस का नाम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप उसको एज ए डेफिनिट प्लेस रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तब उससे पहले द का यूज लगेगा। तब हो जाएगा द स्कूल, द कॉलेज, द हॉस्पिटल, द यूनिवर्सिटी, द चर्च, तब आप इसको ऐसे यूज करेंगे। अब देखिए, कुछ फ्रेजेस भी होते हैं
कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिसमें प्रेपोजिशन होता है और उस प्रेपोजिशन के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो उस प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट के बीच में भी हमें द को अवॉइड करना चाहिए, यानी वहां पर द हमें नहीं लगाना चाहिए। जैसे एट होम, ये सही है, एट द होम गलत हो जाएगा। ऑन फुट सही है, ऑन द फुट गलत हो जाएगा। बाई ट्रेन सही है, बाई द ट्रेन गलत हो जाएगा। एट नून करेक्ट है, एट द नून गलत हो जाएगा। तो हमें यह ध्यान रखना है, कुछ ऐसी पर्टिकुलर प्रेपोजिशंस होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, तो उनके बीच में द का यूज नहीं होता है। कुछ और वर्ड्स देख लीजिए इसी श्रेणी में, जैसे मैं बोलूं रीच द होम, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि होम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, चाहे डेफिनिट हो या इनडेफिनिट हो, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे रीच होम। ऑन द ड्यूटी इनकरेक्ट है, ऑन ड्यूटी सही है। ऑन बोर्ड ठीक है, ऑन द बोर्ड गलत हो जाएगा। ऑन बैलेंस करेक्ट है, ऑन द बैलेंस गलत हो जाएगा। ऑन डिमांड करेक्ट है, ऑन द डिमांड गलत हो जाएगा। ऑन डेक ठीक है, ऑन द डेक गलत है। ऑन फायर ठीक है, ऑन द फायर गलत हो जाएगा। ऑन फुट भी ठीक है, ऑन द फुट गलत हो जाएगा। तो ये देखिए आपने कि किस तरह से हमने यहां पर कुछ फ्रेजेस देखे जिनके बीच में द का यूज नहीं होता है। द के इन कंपलसरी यूज के अलावा कुछ ऐसे फ्रेजेस भी होते हैं, कुछ ऐसे इडियमेटिक फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ में द कंपलसरी यूज होता है। जैसे हम इन मॉर्निंग लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इन द मॉर्निंग सही है। इन आफ्टरनून गलत हो जाएगा, इन द आफ्टरनून ठीक है। इन इवनिंग गलत, इन द इवनिंग ठीक है। इन नाइट गलत है, इन द नाइट ये ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हम कहते हैं ऑन वे तो ये गलत है, ऑन द वे ठीक है। ऑन ओकेजन ऑफ गलत है, ऑन द ओकेजन ऑफ ये ठीक है। तो इस तरह से हमें यह ध्यान रखना है कि द का यूज हमें फ्रेजेस में कहां पर कंपल्सरीली करना है और जहां पर नहीं करना होगा वहां पर हम इसको ओमिट कर देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड बाय।